आज हम द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षिता का अध्ययन करेंगे। कः रक्षति, क्या कौन रक्षा करता है, कः रक्षति क्या रक्षित होता है। यह जो पाठ है पर्यावरण के ऊपर है। पर्यावरण जो दिन के दिन दूषित होती जा रही है, जिस पर कुछ बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। इन वार्तालापों को पढ़ के आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, आप भी पर्यावरण के प्रति सचेत होंगे। अब यहाँ देखिए, ग्रीष्मतो सायं काले विद्युत भावे प्रचंडो उष्माना पीड़ित वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मतो ये संधि विच्छेद हो जाएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु तो ग्रीष्मतो, प्रचंड उष्माना, प्रचंड प्लस उष्माना, प्रचंडो उष्माना, है ना। अब यहाँ देखिए, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत भावे बिजली के चले जाने से, विद्युत के अभाव से बिजली के चले जाने से, प्रचंड गर्मी से, प्रचंड ताप से पीड़ित होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। यहाँ पर अपि देखिए सामने आया है, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। अव्यय में इसका अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य के पहले आया है, इसलिए क्या के सेंस में आएगा। तो वैभव कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से, बिजली के चले जाने से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर, हाँ मित्र, आम मित्र, एकतः प्रचंड ताप कालः, अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। प्रचंड ताप का प्रचंड प्लस आतप कालः, प्रचंड ताप कालः, बहिरागत्यापि का बहि धन आगत्य प्लस अपि हो जाएगा, और सर्वथा अवरुद्ध का सर्वथा प्लस अवरुद्ध। अब यहाँ पर देखिए, हाँ मित्र, एक तो प्रचंड ताप और दूसरा विद्युत के, बिजली के चले जाने से परम बहिरागत्य, परंतु बाहर आकर देखती हूँ कि वायुवेग है, वायुवेग हवा का जो गति है वह तो सर्वथा पूरी तरह से रुका हुआ है। हाँ मित्र, एक तो प्रचंड ताप और दूसरा बिजली चली गई है, परंतु बाहर आके देख रही हूँ कि हवा की गति भी पूरी तरह से रुक गई है। सत्यमेव उक्तम, तो सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, तो सत्य ही कहा है, सत्य ही कहा है। क्या सत्य कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखला चैतनपि क्षणमपि न जीवयेत अनेन विना सर्वातिशय मूल्यः पवनः। अब यहाँ पर देखिए, सृष्टि निखला, तो सृष्टि प्लस निखला हो जाएगा, फिर उसके बाद क्षणमपि, क्षणम प्लस अपि हो जाएगा, जीवयेत अनेन, जीवयेत प्लस अनेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्राणीति पवनेन जगत सकलम, माने सकल जगत, पूरा संसार पवन से ही जीवित है, ठीक है। और चैतन्य में, जो चैतन्यता से युक्त जो सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि क्षणमपि, एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। किसके बिना, हवा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। तो क्या कह रहा है, संपूर्ण जगत पवन से ही जीवित है और चैतन्यता से युक्त संपूर्ण सृष्टि एक पल भी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकती। पवन क्या है, बहुत ही अति मूल्यवान है। विनय, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसवन्ति। स्मृति पथमायति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। विनय कह रहा है, अरे मित्र, शरीरात ना केवलम, शरीर से ना केवल श्वेत बिंदव, पसीने की बूंद, अपितु पसीने की नदियाँ भी बह रही है ना, पसीनों की नदियाँ जैसी बह रही है। स्मृति प्रथम आती, तो याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। तो शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। कौन सा श्लोक, तप्ते वाताघातेर वितुम लोकान नभसी मेघः। यहाँ पर तप्ते वाता, देखिए यहाँ पर तप्ते है, वाताघाते है प्लस अवितुम, ठीक है। तप्ते है तपना, वाताघाते माने ताप, अवितुम, अवितुम का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। तो तप्ते वाताघात
वातिर्वितुम लोकान नभसी मेघा। तो ताप के क्या कह रहा है, ताप से जो संसार है ना, संसार वो गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए कौन रक्षा करता है, नभ में जो आकाश में जो मेघ है, बादल है, तो संसार को रक्षा करता है कौन, गर्म लू से रक्षा करने वाले बादल, आकाश के जो बादल हैं वो क्या है, आरक्षी विभाग जना एव समय नेव दृश्यन्ते। आरक्षी विभाग, आरक्षित विभाग किनको कहा जाता है, पुलिस विभाग के जैसे समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब कह क्या रहा है कि बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी में लू से तप रहे हैं, ऐसे समय में आकाश में जो बादल हैं वो भी हमको दिखाई नहीं दे रहे। किस प्रकार का, जिस प्रकार पुलिस विभाग के जैसे समय पर वह दिखाई नहीं देते। वही कह रहा है कि गर्म लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के जैसे समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद अगला आपका देखिए, परमिंदर का डायलॉग है। हाँ, परमिंदर का, आम अद्य तो वस्तुतः एव। हाँ, आज तो वास्तव में वैसा ही है। निदाघ घता तपस्तस्य याति तालु ही सूक्ष्मताम पुंसो भयादित स्वेव श्वेत जयत वपुह। निदाघ का मतलब होता है गर्मी, है ना, गर्मी की ताप से पीड़ित होकर, याति माने जाना, तालु माने जो तालु होती है, सूक्ष्मता सूख जाते हैं, है ना। मनुष्य का जो होता है गर्मी की ताप से मनुष्य का तालु सूख जाता है। पुंसो भयादित, वैसे पुंसो का मतलब होता है मनुष्य, है ना, भयभीत मनुष्य। श्वेत जयात वपुह, पसीने से भीग जाना, पूरी तरह से पसीने से भीग जाना। तो वपु माने शरीर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, गर्मी की ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है और भयभीत मनुष्य का शरीर जो है पसीने से तर हो जाता है, ठीक है। अगला आपका देखिए, जोसेफ का, मित्राणि, हाँ मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गानां विशेषतः मेट्रो मार्गानां उपरिगमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तहि अन्यत् किम पेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतपन्थः एव। अब यहाँ पर देखिए, मित्राणि, हे मित्रों, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, बहुभूमि का भवनां, बहुत सारे भूमि के भवनों, बहुत सारे भूमि वाले भवनों से और भूमिगत मार्गों से और विशेषकर मेट्रो मार्गों से और ऊपरीगामी सेतु माने पुल से आदि मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटे गए हैं। तो हमारी क्या उपेक्षा है ना, तो हमारे द्वारा हम क्या उपेक्षा करते हैं, तो हमारी क्या अपेक्षा है। वयम तो विस्मृतपन्तः एव, हमें तो क्या याद आ रहा है, क्या याद कर रहे हैं, एकेन शुष्क वृक्षेन दुहिमानेन वहनीना दह्यते तत्वनम, है ना, ये तद्वनम है, तत् प्लस वनम हो जाएगा। यहाँ पर आपका संधि विच्छेद देखिए, तत् प्लस वनम, तद्वनम। तत्वनम का मतलब होता है वैसा वन। तत्वनम सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा एकेन शुष्केन दह्यमानेन वहनीना। एकेन एक, शुष्क माने सूखे हुए वृक्ष से, दह्यमानेन माने जलते हुए, वहनीना माने अग्नि, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अग्नि के द्वारा जलता हुआ एक शुष्क वृक्ष से, एक सूखे वृक्ष से समस्त वन दहते तद्वनम, समस्त वन क्या कर दिए जाते, सर्वम, है ना, सभी वन क्या कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। जैसे यथा माने जैसे कुपुत्र के द्वारा
कुल नष्ट कर दिया जाता है, संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। क्या कह रहा है, एक शुष्क वृक्ष में यदि आग लग जाती है तो वह आग वह पूरे जंगल में फैल जाती है और पूरे जंगल को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक कुपुत्र जो बुरा पुत्र होता है, कुपुत्र होता है, वह पूरे कुल को नष्ट कर देता है। अगला देखिए, परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह तो पूरी तरह से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, चलो आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र वहाँ चेत कांची शांति प्राप्तुम शक्येन, वहाँ कुछ शांति प्राप्त हो कर सकेंगे। नदी तीरम गन्तुकामः बालः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापन कुर्वन्ति। नदी तीरम, नदी के किनारे जाने की इच्छा करने वाले बच्चे, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम, कूड़े है ना, कूड़े के भंडार को, कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जो से पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चौकरम प्रक्षतिमस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकरी परं वयं तु शिक्षितः अपि अशिक्षितः इवाचरणमः अनेन प्रकारेण। जो से कह रहा है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो तो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरे है ना, अवकरण माने कचरा है ना, कूड़े, और दूसरे कूड़े फिके हुए हैं। कथ्यते, कहा जाता है, यत् कि स्वच्छता ही स्वस्थवर्धक होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। परंतु हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित जैसा आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार से अवैभव गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, गृहाणि तो, घर में तो हम प्रतिदिन स्वच्छ रखते हैं, है ना, स्वच्छ करते हैं, कर रखते हैं, परंतु किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरण से, अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनयः पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अभी कूड़े रास्ते में फेंक रहे हैं, अभी भी कूड़े रास्ते में फेंक रहे हैं। आहूय, आहूय का मतलब होता है बुलाकर। महोदय, महोदया मतलब कोई लेडीज़ है, वो फेंक रही है तो उसको बुला के कह रहे हैं, महोदया इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, अब भी कूड़े रास्ते में फेंक रहे हैं। मैंने वो कहती, देखो, नहीं ये कहाँ गया, हाँ ये है ना। विनय का देखिए, पश्य देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़े मार्ग में फेंक रहे हैं, तो आहूय बुलाकर, यहाँ देखिए, आहूय माने बुलाकर, महोदया कृपा कुरुम मार्गे भ्रमद्भ्य, तो भ्रमद्भ्य घूमने वाले, तो रास्ते में घूमने वाले पर तो कृपा करे, भ्रमण करने वालों पे कृपा करे। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो सर्वथा पूरी तरह से अशोभनीय है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृशः एव संस्कारादेयः, हम जैसे बालकों को, बच्चों को आप जैसे ही संस्कार देते हैं। मतलब जो लेडीज़ हैं वो तो किसी न किसी की माता होगी, तो माता भी क्या ऐसी ही शिक्षा देती है क्या, तो वही कह रहे हैं। रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसि, हाँ पुत्र बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीम अवगच्छामि, अभी आती हूँ, है ना, अब मैं समझ गई हूँ। रोजलिम आगत्य बालेः साकं स्वक्षिप्त अवकरणं मार्गेः विकीर्णे अन्यत् अवकरणं चापि संगृह्य अवकरण कंडोले पात्यति। रोजलिन जो है वो आती है, नीचे आती है, बाले हैं बच्चों के साथ, स्वक्षिप्त अवकरणम अपने द्वारा फेंके गए कचरे को रास्ते से, और रास्ते में अन्य कचरे को, फैले हुए जो बिखरे हुए, विकीर्ण माने बिखरना, तो बिखरे हुए कचरे को, कूड़े को संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़ेदान पर डालती है। अगला आपका देखिए, बालः
एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियान अपि गतिं प्राप्स्यति। बालः बच्चे कहते हैं, इस प्रकार ही जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। विनय पश्य पश्य तत्र धेनुः साकं फलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी फलों के आवरण छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रहा है। यथा कथनचित निवारणीय एषा, जैसा कैसे करके भी इसको रोकना होगा। मार्गे कदलीफल विक्रेतारां दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसारे पिहिते औकर कंडोले छिपन्ति। रास्ते में कदली फल मतलब केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ को अपसारे, अपसारे हैं हटाकर, है ना। तो रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ को हटाकर पिहिते मैंने ढके हुए कूड़ेदान पे छिपन्ति फेंकते हैं। अगला देखिए, परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में लय के अभाव से, मिलने के अभाव से, गलने के अभाव से अस्माकं पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कपास से, चमड़े से, इसको पहले हम संस्कृत पढ़ लेते। पूर्वम तो कपासेन चर्मणा लौहेन लाच्या मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से, लकड़ी से बने हुए वस्तुएं ही प्राप्त होते थे। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। तो आम, हाँ, घड़ी के पट्टे और अन्य बहुत सारे पात्र, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफ का आम अस्माभिः पितरो शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। हाँ, हमें माता पिता और शिक्षक की सहायता से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पे विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशुः अपि रक्षणीयः। पर्यावरण के साथ पशु भी क्या होना चाहिए? रक्षा होना चाहिए, पशु की भी रक्षा होनी चाहिए। एवमेव आलापन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्तः। इस प्रकार आलाप करते हुए, बातचीत करते हुए नदी के किनारे पहुँचे। नदी जले, नदी के जल में, निमज्जति स्नान करते हुए, नदी के जल में स्नान किया, भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में इसने स्नान किया और गाने लगे। क्या गाने लगे? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिता सखे हैं। सुपर्यावरणे, हे मित्र, सखे मैंने हे मित्र यहाँ पर, है ना। तो हे मित्र, स्वच्छ जो पर्यावरण है ना, से ही संसार सुंदर स्थित है। जो स्वच्छ पर्यावरण से ही संसार सुंदर स्थित है। जगति जायमाना नाम संभवो भुवि। जगति, जगत में, संसार में जायमाना उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति, है ना, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है, पृथ्वी पर ही है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारम। अति आनंद, यह बहुत ही आनंददायक जल विहार है।